बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी से प्रदेश में परिषदीय स्कूलों में वर्तमान बच्चों तथा नियमित शिक्षकों की संख्या के बारे में पूछे गए प्रश्न के जवाब में क्या उत्तर मिला। पूरे प्रदेश में कितने बच्चे अध्ययनरत हैं, छात्र शिक्षक अनुपात कितना है, इस कैलकुलेशन को समझना व जानना आपके लिए जरूरी है। देखिए, विधानसभा के प्रथम सत्र 2022 के द्वितीय मंगलवार हेतु निर्धारित डॉक्टर मुकेश वर्मा माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 74 का उत्तर। विधानसभा के प्रथम सत्र के द्वितीय मंगलवार को विधानसभा के सदस्य डॉक्टर मुकेश वर्मा ने उपरोक्त विषय से संबंधित जो प्रश्न किया है वो है प्रश्न संख्या 74। और भी प्रश्न किए गए थे, लेकिन जो विषय है उससे संबंधित 74 प्रश्न है। अब आइए समझ लेते हैं कि प्रश्न क्या है और उस प्रश्न के जवाब में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री की तरफ से क्या जवाब मिला है। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 74 है। क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में वर्तमान बच्चों तथा नियमित अध्यापकों की संख्या कितनी है। क्या सरकार बताएगी कि आरटीई अधिनियम के मानक के अनुसार 30 बच्चों पर एक अध्यापक का मानक पूरे प्रदेश में पूर्ण है। यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त का जनपदवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी, यदि नहीं तो क्यों। प्रश्न से स्पष्ट है कि बेसिक शिक्षा मंत्री जिसे पूछा गया है पूरे प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में कितने बच्चे अध्ययनरत हैं और कितने नियमित अध्यापक कार्य कर रहे हैं। इसी में अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि आरटीई अधिनियम, राइट टू एजुकेशन अधिनियम के अनुसार विद्यालयों में छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है 30:1, 30:1 का, वो मानक पूरे प्रदेश में पूर्ण है कि नहीं। और अगर मानक पूर्ण है तो क्या सरकार जनपदवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी, और अगर नहीं तो क्यों। तो देखिए, इसका जो उत्तर है वो एक टेबल में दिया गया है, जिस टेबल में पहला कॉलम है विद्यालय का प्रकार, दूसरा है बच्चों की संख्या और तीसरा है नियमित अध्यापकों की संख्या। तो विद्यालय के प्रकार में जो पहला विद्यालय है वो है प्राथमिक विद्यालय। तो प्राथमिक विद्यालय में जो टोटल बच्चे अध्ययनरत हैं पूरे प्रदेश में, उनकी संख्या बताई गई है कि 1,28,60,939। और इसके सापेक्ष नियमित अध्यापकों की संख्या जो प्राथमिक विद्यालयों में है वो है 3,32,734। दूसरी तरफ पूरे प्रदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो बच्चे हैं उनकी संख्या यहाँ पर बताई गई है कि 52,53,772। और इसके सापेक्ष यानी कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो नियमित अध्यापकों की संख्या है वो है 1,20,860। अब आइए समझते हैं कि छात्रों की संख्या के सापेक्ष जो अध्यापकों की संख्या है, क्या वो जो आरटीई का मानक है कि 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए, वो पूर्ण होता है कि नहीं। तो इसी में आगे लिखा गया है कि 30 अप्रैल 2022 की छात्र संख्या परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 1,28,60,939 तथा शिक्षकों की संख्या 3,32,734 है। छात्र शिक्षक अनुपात 38:1 का है। तो देखिए, ऊपर की कैलकुलेशन में प्राथमिक विद्यालयों में जो छात्रों की संख्या बताई गई थी वो 1,28,60,939 बताई गई थी, और जो नियमित अध्यापकों की संख्या बताई गई थी वो 3,32,734। तो इस हिसाब से जो छात्र शिक्षक का अनुपात है वो है 38:1 का, यानी कि 38 बच्चों पर एक शिक्षक उपलब्ध है। इसी में आगे लिखा गया कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की संख्या 1,47,766 को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 26:1 है। देखिए, पूरे प्रदेश में जो शिक्षा मित्रों की संख्या है वो है 1,47,766। तो अगर इन्हें नियमित अध्यापकों के साथ में जोड़ दिया जाए, यानी कि 3,32,734 नियमित अध्यापकों के साथ में इनको जोड़ दिया जाए, तब परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्र और शिक्षक का जो अनुपात आता है वो आता है 26:1 का, यानी कि 26 बच्चों पर एक अध्यापक है, जो मानक के अनुसार अपूर्ण है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में जो छात्र और शिक्षक का अनुपात होना चाहिए वो 30:1 का होना चाहिए, लेकिन शिक्षा मित्रों की संख्या को इंक्लूड करने के बाद ये जो अनुपात है वो 26:1 का हो जाता है। अब उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षकों और छात्रों की संख्या है उसकी कैलकुलेशन बताई गई है कि 30 अप्रैल 2022 की छात्र संख्या परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 52,53,772 तथा अध्यापकों की संख्या 1,20,860 है। छात्र शिक्षक अनुपात 43:1 है। तो देखिए, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो छात्रों की और शिक्षकों की संख्या बताई गई है उस हिसाब से जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो 43:1 का है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुदेशकों की संख्या 27,555 को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 का मानक के अनुसार पूर्ण है। और अगर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 27,555 अनुदेशकों को सम्मिलित कर लिया जाए तो छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 हो जाता है। तो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो छात्रों की संख्या दी गई है उसके सापेक्ष जो नियमित अध्यापक हैं, तब यहाँ पर जो छात्र और शिक्षक अनुपात बताया गया वो 43:1 है, जो मानक को पूर्ण करता है। और अगर अनुदेशकों को भी सम्मिलित कर लिया जाए
तब जो छात्र शिक्षक का अनुपात है वो 35:1 बताया जा रहा है, जो कि मानक के अनुसार पूर्ण है। तो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दोनों ही परिस्थितियों में मानक पूर्ण है, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में केवल अगर नियमित अध्यापकों को रखा जाए तब तो मानक पूर्ण होता है, क्योंकि बताया गया था कि इस परिस्थिति में जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो है 38:1 का। लेकिन जब शिक्षा मित्रों की संख्या को जोड़ दिया जाए तब जो छात्र और शिक्षक का अनुपात होता है वो होता है 26:1 का, जो कि प्राथमिक विद्यालय के हिसाब से अपूर्ण है। तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या और उनके सापेक्ष जो अध्यापकों की संख्या है उसका पूरा ब्यौरा इस पत्र के माध्यम से दिया गया। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप तक साझा की गई ये आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग संबंधी जो और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।